बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट इस्लामिक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट सलम है। सलम हमारे पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एडवांस पेमेंट दी जाती है और गुड्स की डिलीवरी एट सम फ्यूचर डेट में होती है। यहाँ पर इसको हम सल्फ भी कह सकते हैं, जिसका लिटरली मीनिंग बोरोइंग है, यानी आप इसमें जो प्रोवाइडर होता है जिसको पैसा दिया जा रहा होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी उस स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पर वो गुड्स को डिलीवर करे। अकॉर्डिंग टू शरिया रूल्स में कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसमें गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हो और हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, सो इट्स अगेंस्ट सम शरिया कॉन्ट्रैक्ट के द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो गुड के एग्जिस्टेंस नहीं है और फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये एक स्पेसिफिक गुड की परमिशन उन्होंने खुद दी थी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें वो अपनी टू फार्म बेसिकली फार्मर्स के टाइम के लिए उन्होंने दिया था कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसमें गुड्स की डिलीवरी सम फ्यूचर डेट में हो और वो स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे वो डिलीवर करें और प्राइस की पेमेंट फुल फ्लेज एडवांस में उनको दे दी जाए। हमारे पास ये कह सकते हैं कि ये आप इसमें आप लम सम पेमेंट कर देता है कस्टमर उनको, बैंक या कोई भी क्लाइंट फंड प्रोवाइडर्स को अपने कस्टमर को फुल फ्लेज पेमेंट दे देता है और उसको मैक्सिमम या वो अपने पार्ट्स में भी दे रहा होता है, तो लेकिन अगर वो दे तो उसकी डिलीवरी डेट है बहुत पहले ही पूरी अमाउंट दे देनी होती है। और वो जो गुड्स को डिलीवर कर रहा होता है एक नोन और रिकग्नाइज्ड गुड होती है जिसको डिलीवर एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पे करता है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे अभी वो भी बात की थी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए है, लेकिन इसको स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि ये आपके पास उन तमाम गुड्स के लिए जो एक स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स कहलाई जाती हैं उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक प्रोसेस फ्लो है। सलम कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है? सलम कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास अगर हम कहें कि ये बैंक और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सबसे फर्स्ट को लेट्स सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो 1 जनवरी 2020 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों का पार्टीज के बीच में। बैंक ने उसको प्राइस प्रोवाइड कर दी है फुल फ्लेज लमसम पेमेंट एंड आफ्टर द ड्यू टाइम में जो कि हम कहें कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी की जो डेट है 30/6/2020 को क्लाइंट ने इंटीमेट किया है कि ये आपका तैयार हो गई है स्पेसिफिक कमोडिटी। बैंक अपना एक क्रेडिट ऑफिसर असाइन करता है कि जिस भी वेयर हाउस में उसने अपने प्रोडक्ट को रखा है वो उसको इंस्पेक्ट करे और उसको टैग कर दे कि ये इस बैंक से रिलेटेड कमोडिटी है। देन बैंक और उस कस्टमर या क्लाइंट के बीच में एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इसको मार्केट में सेल आउट करे, क्योंकि बैंक इन चीज़ों के लिए नहीं बना कि उसको स्पेसिफिक कमोडिटी के प्राइस और उसको मार्केट में सेल करने का नैक हो। तो बैंक उसी ही क्लाइंट को असाइन एज एजेंट असाइन कर देता है कि उसको मार्केट में सेल आउट करे और जो प्रॉफिट या जो कुछ भी अमाउंट है उसको रिटर्न करे बैंक को। तो क्लाइंट अपना पास एज अ एजेंट ऑफ द बैंक उस कमोडिटी को वेयर हाउस से लेकर सेल आउट करता है एंड उसकी इसमें जो भी रिटर्न अमाउंट होती है रिक्वायर्ड वो बैंक को वापस कर देता है। हमारे पास देन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिससे हर कॉन्ट्रैक्ट की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसी तरह से सलम की भी कंडीशंस होती हैं जिसको लाजमी तौर पे फुलफिल करना होता है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि सलम एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो कोई हमारे पास सेकेंडली जो कुछ पेमेंट की जाती है वो फुल फ्लेज एडवांस में होती है। मैक्सिमम 3 डेज़ का डिले अलाउड होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिले हो जाता है अदरवाइज ये फिर सेलिंग डेट फॉर डेट होता है जो इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर हमारे पास सलम की जो प्राइस कहते हैं वो कैश में भी हो सकती हैं या कोई कमोडिटी भी हो सकती है, लाइक वीट, राइस, एनी लाइव स्टॉक एनिमल्स हो सकता है। हमारे पास देन जब आपके पास अगर कोई ये बात लाजमी है कि सलम में जो कोई एज आ कैश या कॉन्ट्रैक्ट में कैपिटल दिया जा रहा है सलम का कैपिटल वो कोई डेट की अमाउंट ना हो हमारे पास, और सिर्फ वही कमोडिटीज़ यूज़ करके लिए किया जा सकता है जो दावतुल अमथाल में यूज़ होती हैं, जो यानी कि जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी में एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर सकें और एक दूसरे के साथ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट अदर दूसरे प्रोडक्ट के साथ रिजेंबल किया जा सके। इसमें हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज के लिए ऑल्सो भी इनको यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट एंड पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक फार्म के लिए या किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए ना सेलेक्ट किया जाए ये अलाउड नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मैं या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो ये कहें कि ये इस XYZ फार्म से ही प्रोडक्ट हमें चाहिए, ऐसा सलम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता।
क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्लियरली टर्म्स में डिसाइड की जानी चाहिए एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसका वेट, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कितनी कमोडिटी, उसका वॉल्यूम कितना होता है, कोई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफाइड रिटन मेंशन किया जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ द डिलीवरी भी इसमें क्लियर टर्म्स में मेंशन करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। एंड जो जिस भी प्रोडक्ट का, जिस भी कमोडिटी का सलम कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो उस ड्यूरेशन में मार्केट में अवेलेबल होना लाजमी है। और हमारे पास जो कुछ भी सलम का कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा हो वो एटलीस्ट भी 13 to 15 डेज तक वो सलम के कॉन्ट्रैक्ट में लाजमी गैप होना चाहिए डिलीवरी ऑफ द गुड्स में। यानी अगर आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट सलम का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसके में और सलम की डिलीवरी डेट में कम से कम भी 15 to 30 डेज का टाइम गैप होना लाजमी चाहिए। हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सचेंज किया जा सकता है किसी अदर सब्जेक्ट मैटर से, लेकिन ये कि ये हमारे पास आफ्टर द डिलीवरी डेट किया जा सकता है, लेकिन इसको किसी भी सूरत सलम के कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद नहीं होना चाहिए इन टर्म्स में। ये आपका क्लाइंट और द कस्टमर के बीच में या क्लाइंट एंड दी फंड प्रोवाइडर के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत ये वो अपने एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर जो आप कस्टमर इनकार कर दे या बायर रिफ्यूज़ कर दे प्रोडक्ट लेने से, इसके बावजूद कि वो एग्जैक्टली मीट कर रही हो या उसके एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हो जो उसने रिक्वायर किया है, तो वो लीगली बाउंड है रिसीव करने के। अगर सेलर फेल हो जाए डिलीवरी देने के लिए ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, तो उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है कि वो थोड़ा टाइम ग्रांट किया जा सकता है कि उसको कर दे। फॉर एग्जांपल के वो कोई प्रोडक्ट है जो किसी वेदर की वजह से या कोई फार्म से उसने डिलीवर करनी थी प्रोडक्ट जो किसी भी रीजन से अब तक रेडी नहीं की गई है, तो उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है ताकि वो प्रोडक्ट को टाइम डिलीवर किया जाए। यहाँ पर अगर आपके पास ये कैंसिल करने का हो तो म्यूचुअल पार्टीज आपस में कैंसिल कर सकते हैं इसको एग्रीमेंट के तहत, और जो भी ओरिजिनल प्राइस होगी सिर्फ वही उस सलम के प्रोवाइडर को या कैपिटल प्रोवाइडर को वापस की जाएगी। हमारे पास एक अनदर इसी के साथ आ जाते हैं पैरेलल सलम। पैरेलल सलम सलम ही की एक टाइप है या इसकी सब टाइप के आप कह सकते हैं। सलम पैरेलल सलम में आपके पास एडवांटेज है, जो कोई भी आपको फंड प्रोवाइड कर रहा है उसका उस स्पेसिफिक टर्म के लिए फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक ने प्रोवाइड किया है किसी कोई कस्टमर आपको अपने पैरेलल सलम के लिए, तो वो 3 months 6 months 8 months के लिए वो अमाउंट उसकी ब्लॉक हो जाएगी। जबकि बैंक ये नहीं चाहता कि उसका कोई ना कोई ये अमाउंट ब्लॉक किया जा सके, तो वो अपना एक पैरेलल सलम कर सकती है, यानी वो किसी और के साथ पैरेलल सलम का कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, लेकिन दोनों सलम के कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअली सेपरेटली रहते हैं, उनमें दोनों में कोई लिंक नहीं होता। अगर जब के पहला पैरेलल सलम जो किया गया है इसने वो अगर पर्सन ना प्रोवाइड करे, तो जो पैरेलल सलम जिस किसी के साथ दोबारा किया जा रहा हो उसमें लाजमी रहता है कि आप उसको गुड्स एग्जैक्टली प्रोवाइड करें। बेशक आपने पीछे से जिसके साथ किया है वो उसने प्रोवाइड गुड्स नहीं की, लेकिन आपके ऊपर भी बाउंड है कि आप उसको नया कॉन्ट्रैक्ट करें, और जो कोई कॉन्ट्रैक्ट नया किया गया है इंडिविजुअली उसमें आप उसको गुड प्रोवाइड करें। और ये दोनों सलम का प्रीवियस सलम के साथ शॉर्टर टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। प्रोसेस फ्लो ऑफ पैरेलल सलम ये मोर और लेस सेम होता है हमारे सलम कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो हमने अभी प्रीवियसली देखा था। बैंक अपना के और क्लाइंट के बीच में सलम कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट के तहत अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाता है। बैंक पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को। इन दिस सिचुएशन बैंक बाय कर रहा है एंड क्लाइंट इज द सेलर। अब बैंक नहीं चाहता कि वो अपने लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए अपने फंड्स ब्लॉक करे, तो बैंक अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, बैंक सेलर बन जाएगा एंड द क्लाइंट विल बी द बायर। यहाँ पर आपने अब उस थर्ड पार्टी के साथ बैंक पैरेलल सलम का कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, थर्ड पार्टी फंड प्रोवाइड करेगी बैंक को। जब आपकी गुड्स की डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो बैंक अपनी थर्ड पार्टी के साथ एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी उसका क्लाइंट होता है वो एज ऑन बिहाफ ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो थर्ड पार्टी को ही अपने सारे टर्म्स एंड जितने भी उसकी गुड्स की प्रोवाइड होती हैं वो डायरेक्टली उस थर्ड पार्टी को डिलीवर कर देता है या थर्ड पार्टी उसे रिसीव कर लेती है। समटाइम्स सलम ट्रांजेक्शन में कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। अब उन रिस्क को हम किस तरह से, कमोडिटी मार्केटिंग रिस्क, बैंक हमारे पास बैंक इतना एबल नहीं रहता कि टाइमली उस गुड्स को बैंक मार्केट में सेल आउट कर सके, तो उसके फंड्स ब्लॉक रह सकते हैं उस टाइम पीरियड में, तो उसका रिस्क इन्वॉल्व बैंक के लिए रिस्क मौजूद है। तो उसके एक रीज़न आप सोल्यूशन ये कर सकते हैं कि आप बैंक के ऐसे अप्रोप्रिएट कमोडिटीज़ ले सलम के लिए सेलेक्ट करें एंड अपना प्रॉपरली हामिज जदिया या एक प्रॉम अपॉइंटमेंट क्लाइंट का एजेंट
कर लें जिसके तहत वो ये काम कर सकें, एक प्रॉमिस ले सकें के तौर पे क्लाइंट से लेने के वो इस अकॉर्डिंग टू सही टाइमली चीज़ें कर देगा। एसेट होल्डिंग का रिस्क आ सकता है कि बैंक को इतने दौरान में हमारे पास अपने फंड्स ब्लॉक करने पड़ रहे हैं, तो उसकी सोल्यूशन ये है कि वो अपना पैरेलल सलम की ट्रांजेक्शन कर ले। अर्ली टर्मिनेशन के चांसेस हैं कि क्लाइंट ने रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट के लिए, तो आप उसके लिए बैंक कर सकता है कि कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रख ले या पेनल्टी क्लॉज इसमें इंसर्ट कर ले, जो पेनल्टी चार्ज की जाएगी वो एक चैरिटी को दे दी जाएगी। पैरेलल सलम में हमारे पास ये रिस्क आ सकता है कि हमारे पास ओरिजिनल सेलर ने गुड्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो हमारे पास जो बैंक इसको सू कर सकता है, यानी जो हमारा थर्ड पार्टी है वो बैंक इसको सू कर सकता है इस दौर में कि वो टाइम पे चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो बैंक एज अ एसेट में परचेज कर ले, सिमिलरली एसेट मार्केट से परचेज करे और उसको थर्ड पार्टी को दे दे ताकि लॉस कवर कर सके बैंक अपना। देन हमारे पास आ जाती है काउंटर डिलीवरी रिस्क, काउंटर पार्टी डिलीवरी रिस्क, यानी क्लाइंट आपका डिफ़ॉल्ट कर दे रिसीविंग आफ्टर प्राइस को रिसीव करने के बाद, तो ये आप उससे कह सकते हैं कि लिक्विडेट सिक्योरिटी होने की जो आपने उसे रिसीव की गई है वो आप उसकी सिक्योरिटी को लिक्विडेट कराएं और मार्केट में सेल आउट कर दें और सेम मार्केट से गुड परचेज करके अपने थर्ड पार्टी को दे सकें। या हमारे पास ये आ सकती हैं कि कोई क्वालिटी, क्वांटिटी या टाइम ऑफ डिलीवरी में कोई डिस्प्यूट हो सके, तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें क्लियरली ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवाई जाए। हम क्लाइंट ने डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप उसके लिए भी जो कोलैटरल या सिक्योरिटी रखवाई गई है उसके बस आप उसको सेल आउट करके उससे पहले अपनी डिफ़ॉल्ट को या अपने उस डिफेक्टिव पीस को कम पूरा किया जा सकता है। कमोडिटी प्राइस रिस्क में हमारे पास ये रीज़न आ सकती है कि जिस ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट किया गया और टाइम ऑफ डिलीवरी में हो उसकी प्राइस डिटीरिएट कर जाए या एक्चुअल प्राइस से लोअर हो जाए, तो उस सिलसिले में सोल्यूशन हो सकता है कि जो पैरेलल सलम का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें आप वहाँ से उसको सेल आउट करके अपने उस प्राइस रिस्क को कवर कर सकते हैं। हमारे पास हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि बैंक्स किस तरह से करते हैं। प्रोडक्ट हमने कोई भी फ्रूट की प्रोडक्ट की देख ली है कि हमारे पास जिसकी टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी 3 टन है, मार्केट प्राइस उसकी 8,000 है। कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स में कि सलम प्राइस हमारे पास 15,000 है, एडवांस पेमेंट जो की गई है वो 1 2021 को की गई है एंड उसकी डिलीवरी 3/8/2021 को चाहिए। हमारे पास जो नंबर ऑफ फाइनेंसिंग डेज है वो 183 हैं, यानी इनको हम अपने जितने काउंटिंग डेज रिक्वायर्ड होते हैं ईच मंथ को उनके डेज काउंट करते हैं और फिर उनकी फाइनेंसिंग डेज लिख रहे होते हैं। प्रॉफिट रेट 15 लिखा गया है। देन हम इससे कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं कि गुड्स की हमारे पास जो सलम की परचेज प्राइस हमने कही कि 15,000 है, सम इसमें इंश्योरेंस कॉस्ट है वो 0.75 है, स्टोरेज की में जो कॉस्ट रिक्वायर्ड हम पे लागू की गई है वो है 0.25% एंड एजेंसी कमीशन 1% है। इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हमने इनको 15,000 से मल्टीप्लाई किया है, यानी सिंपली 15,000 मल्टीप्लाई विद 0.75%, तो हमारे पास उनके रिक्वायर्ड आंसर आ गए हैं। इन इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास है 112.5, स्टोरेज कॉस्ट है 37.5 एंड एजेंसी कमीशन है 150। हमारे टोटल इनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड बन रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ रिक्वायरिंग गुड के लिए वो 15,300 है। एंड इस पर हम अपना प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट रेट हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है कि हमने अपने 15,000 में 14% को मल्टीप्लाई किया है एंड नंबर ऑफ टोटल डेज ऑफ फाइनेंसिंग, यानी हमारे पास जो 183 डेज थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया है एंड डिवाइडेड बाय 365 कर दिया है। हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया है 10,533, यानी 10,533 अमाउंट। अब इसको हमने ऐड कर दिया है अपनी टोटल गुड्स की वैल्यू में, यानी प्रॉफिट अमाउंट प्लस हमने ऐड किया है हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,353। अब हमारे पास हमने देख लिया कि कुछ डिस्काउंट्स रिक्वायर्ड है कि बेसिकली हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसकी कैलकुलेशंस के हमने चेक करनी थी, तो पर हमने डिस्काउंट कितना हमें मिला है हमने उसको देख लिया। मार्केट रेट हमारे पास 8,000 है एंड हमारे पास टोटल टैक्सेस हैं वो 15% हैं एंड जो डिस्काउंट मार्जिन मिला है वो 20% है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है अपनी डिस्काउंट टोटल मार्केट प्राइस से, तो हमें चीज़ें हासिल हो जाती हैं 5,200। अब हमने यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के लिए कि हमें पर क्वांटिटी हमें कितनी रिक्वायर्ड हो रही है, तो हमने इसको किया है हम अपनी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स जो हमें अर्न हुआ था आफ्टर एडिंग प्रॉफिट के अमाउंट के साथ, हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया है अपनी डिस्काउंट पर टन की रेट कैलकुलेशन में जो हमें अमाउंट हासिल हुई। इसके बाद हमें जो टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल रही है वो हमें 3.144, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी आ रही है।
मोर और लेस बैंक्स भी इसी कैलकुलेशंस के साथ अपनी कैलकुलेशन सलम में कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट सलम हमारे पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम गुड्स को एडवांस पेमेंट के में दे देते हैं और गुड्स की डिलीवरी आफ्टर सम टाइम होती है। ये हमारे पास एक्चुअली प्रॉफिट के दौर में भी ये गुड्स मौजूद हैं थे, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे थे, तो इसलिए ये हमारे पास भी एक अलाउड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें बहुत आसानी से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें कोई भी वायलेशन इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी फर्दर क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।